असुर महानायक, हमारे गुप्तचर ने सूचना दी है कि एक नहीं 3 रथ अमरपुर की ओर बढ़ रहे हैं। मात्र 3 रथ? हाँ महामंत्री कुटिलाक्ष, मात्र 3 रथ, किंतु प्रत्येक रथ एक संपूर्ण नगर के समान विशालकाय है। अनेकों सैनिकों के सैन्य दल से सुसज्जित है। मैं स्वयं उनकी इस असाधारण विशालता का साक्षी बना हूं। अनेकों सैनिक? अवश्य ही देवता उनके साथ सैनिक बनकर आ रहे होंगे। नहीं तो अवश्य त्रिदेवों ने उसका सहयोगी बनना स्वीकार किया होगा। त्रिदेवों और देवताओं को नहीं, वो सेना असंख्य नारी योद्धाओं की है। महानायक नारी! तुम्हारी सभा में, तुम्हारी उपस्थिति में ऐसा अट्टहास करने का तो साहस कैसे कर रहे हैं ये? इसका कठोर दंड दो। नारी शक्ति। नारी के नेतृत्व में अनेकों नारी योद्धाओं की सेना आक्रमण कर रही है। इसमें परिहास और अट्टहास का क्या कारण है? कोई समझाएगा मुझे? क्षमा करें असुर महानायक, परंतु ये परिहास नहीं तो और क्या है? एक नारी अनेकों ब्रह्मांडों की अधिपति, महानतम असुर महानायक भंडासुर जी को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही है, और वो भी नारी योद्धाओं की दुर्बल सेना के साथ। असमानता के इस युद्ध में क्षति हमारी नहीं, उनकी ही होगी। हाँ पिताश्री, हमें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। जैसे शुंभ निशुंभ को कोई क्षति नहीं पहुंची और जैसे महिषासुर भी आहत नहीं हुए। नारी को शक्तिहीन समझने की मूर्खता मत करो। शक्ति की स्रोत है वो, अपार शक्ति जागृत कर सकती है। और यहाँ जिसका आगमन हो रहा है वो कोई साधारण नहीं, अपितु असुर गुरु शुक्राचार्य के अनुसार स्वयं देवी पराशक्ति की रूप माता ललिता है। किंतु असुर महानायक, जिसका नाम ही ललिता हो वो तो कोमल ही होगी, क्योंकि सत्य यही है, यथा नाम तथा गुण। भयानक संकेतों को उत्पन्न करने वाली, अपने नाम के अनुरूप कोमल तो कदापि नहीं है। परंतु असुर महानायक, ये भी तो हो सकता है कि ये मात्र उसकी एक माया हो। मुझे कदापि ये विश्वास नहीं है कि एक नारी प्रकट होते ही इतनी विशाल काय सेना उत्पन्न कर दे। समस्त ब्रह्मांडों में आप सर्वाधिक शक्ति संपन्न हैं, महानतम हैं आप। जिसने आपको चुनौती देने का दुस्साहस किया है, उसके लिए यही उचित दंड होगा कि आप अपने सबसे दुर्बल असुर से उसे पराजित करवाएं। ये उचित सुझाव लग रहा है। मैं अपने सबसे दुर्बल असुरों को ही उस नारी का सामना करने के लिए भेजता हूँ। इससे मुझे उसकी शक्ति और युक्ति
दोनों का भान हो जाएगा। असुर महानायक द्वारा कभी कभी अपने महामंत्री और सभासदों का उचित सुझाव स्वीकार करना इतना तो चलता है, तो फिर किसे भेजे हम? असुर भ्राताओं, दुर्मत और कुरुंद। वो मूर्ख, मुझे विश्वास नहीं कि वो ये कार्य कर सकेंगे। हाँ विशुक्र, वो मूर्ख तो हैं, परंतु समर्थ भी। और वैसे भी उन्हें एक नारी और उसकी सेना से ही तो सामना करना है। दुर्मत और क्रोध, दुर्मत और क्रोध। हटो यहाँ से, तुमसे पूर्व यहाँ मैं आया था, इसलिए भीतर भी मैं जाऊंगा। अरे किंतु तुमसे टकराकर तुमसे पूर्व मैं नीचे गिरा था, तो मैं जाऊंगा ना प्रथम। गिरे तुम होगे, किंतु अधिक निद्रा किसने ली है? मैंने। और अधिक खर्राटे भी तो मैंने लिए हैं, 40 खर्राटे। प्रणाम असुर महानायक। हे महान असुर महानायक, इन दोनों महामूर्खों को भेजकर कहीं हम अपना अपमान तो नहीं करा रहे हैं? मेरा हाथ, मेरा हाथ कहाँ गया? कहा था ना मैंने, मूर्ख हैं परंतु समर्थ भी। कितनी तीव्र गति और शक्ति से अपने शत्रु का आखेट करते हैं ये। देखिए महानायक। जाओ तुम दोनों और अमरपुर की ओर बढ़ते हुए रथों को रोको। ये कार्य तो मैं ही करूंगा। असुर महानायक का प्रमुख सेवक जो बनना है मुझे। नहीं, ये कार्य मैं करूंगा। मैं क्यों न बनूं उनकी दृष्टि में वाहन? नहीं, मैं करूंगा। ये तो यहाँ से जा ही नहीं रहे। कदाचित हमें दूसरे योद्धा को भेजना पड़ेगा असुर महानायक, जो आपके आदेश का पालन करने में समर्थ हो। नहीं 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 नहीं, हम ही जाएंगे। ये महान कार्य हम ही करेंगे। मैं जाऊंगा। मेरा रास्ते में मैं जाऊंगा। चुप रहो, तुम्हें नहीं आता तो बताओ, मैं जाऊंगा। मंत्री कुटिलाक्ष, आपस में उलझ कर ये अपना कार्य न भूल जाए, इसे सुनिश्चित करने आप भी जाइए इनके साथ। जैसी आपकी आज्ञा महानायक। इन रथों पर तो मात्र नारी ही आरूढ़ है। ये कार्य मुझे सौंप दें। नहीं, इन नारियों का संहार तो मेरे ही कुशल हाथों से शोभा देगा। नहीं, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा। शांत। कदाचित मुझे ही जाकर असुर महानायक भांडासुर जी को यहाँ बुलाना होगा। नहीं नहीं, उन्हें बुलाने की क्या आवश्यकता है? हम दोनों आपस में क्रीड़ा से निर्णय ले लेंगे। ले लेंगे ना? हाँ, ले लेंगे। और क्रीड़ा में जो विजयी होगा वही आगे जाएगा। हाँ। देखो, इस पत्थर का सपाट भाग चित और ये खुरदरा भाग पट। देखो, पत्थर उछाला, बोलो चित या पट, बोलो। पट 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 आ गया। अब मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा।
दुर्मत जाएगा, नारी सेना को समाप्त करके आएगा। क्या भंडासुर को माता की शक्ति का तनिक भी आभास नहीं, जो उसने अपने सबसे दुर्बल योद्धा को उनसे युद्ध के लिए भेज दिया? भंडासुर बहुत चतुर है भैया। इसे भेजने के पीछे भी उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। आज मैं और मेरे अस्त्र इनके रक्त से तृप्त हो जाएंगे। तुम जो भी हो मूर्खता मत करो, हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा मेरे रथ के तले कुचल जाओगे। नारी हो, नारी के समान व्यवहार करो। मैं एक अवसर देता हूं, युद्ध की कामना त्याग कर यहां से लौट जाओ, अन्यथा मैंने अपना कार्य प्रारंभ किया तो तुम सभी रथों पर कोई जीवित शेष नहीं बचेगा, शेष नहीं बचेगा। रुकिए देवी दंडीनाथा। आप सेनापति, अभी आपको वार करने की कोई आवश्यकता नहीं। सर्वप्रथम आप अन्य देवियों को उनके शौर्य का परिचय देने दीजिए। देवी संपत्करी, देवी संपत्करी। प्रणाम माता। विजय भव। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते विद्वरविंद्य शिरोधिनी वासिनी विष्णुविनाशिनी विष्णुनुते भगवति देशिति कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी श्री मात्रे नमः। जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकमर्दिनी शैलसुते। क्या ये दुर्मत इस छोटी सी कटार से उस नारी योद्धा उस देवी का सामना करेगा? कटार हो अथवा खड़ग, इनके साथ युद्ध करने में तो अद्भुत कुशलता है दुर्मत की। इस युद्ध को शेष होने में अधिक समय नहीं लगेगा। ये असुर इतना सहज क्यों है, जैसे उसे कोई भय ही ना हो। इन बाड़ों को तो मैं बड़ी सरलता से नष्ट कर दूंगा। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकमर्दिनी शैलसुते। दुष्ट असुर, मेरे इस बाण का सामना अब नहीं कर सकोगे तुम।
मेरी गति का परिचय तो तुम्हें हो ही गया होगा देवी। इसके पहले कि तुम कुछ भी करो, मेरा ये खड़ग अपना कार्य कर चुका होगा। इसलिए अपने बचाव में कुछ भी करने का प्रयत्न न करना। असंभव! ये कैसा छल किया है इसने, जिससे माता संपतकरी रुकने पर बाध्य हो गई? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, ये असुर हैं, असुर। युद्ध के नियमों का पालन करना इनकी प्रवृत्ति नहीं, ये तो छल स्वरूप पीछे से आक्रमण करते हैं सदैव। छल को अपना बल बनाने में महारत प्राप्त है हम भ्राताओं को। शत्रु का संहार करना एकमात्र लक्ष्य है, जिसके हेतु शत्रु के वार के प्रकार की चिंता किए बिना बस वार करते हैं हम। अद्भुत! इन दुर्मत जी ने नियमों की सीमाओं को लांघकर इन देवियों को सीमाओं में बांध दिया। सावधान देवी, मैंने कहा था ना, मेरी गति ही मेरा परिचय है, उसे चुनौती ना दीजिए। दुर्मत का खड़ग है ये, इसके प्रहार को रोकना इतना सरल नहीं। अब गति नहीं, दुर्गति बनेगी तुम्हारा परिचय। सर्वभूतेषु असंभव! भ्राता दुर्मत का प्रहार व्यर्थ कर उन्हें ही आहत कर रही है देवी। जब अधर्म का सामना धर्म से होता है तो उसका अंत आरंभ हो जाता है, और अब दुर्मत के साथ भी वही हो रहा है। जिस गति को तुम अपना परिचय, अपनी विशेषता कहते हो, वो हम नारियों की शक्ति का एक साधारण गुण है दोस्त। तुच्छ नारी, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, जिसे मैं अभी अपने प्रहार से नष्ट कर दूंगा। दुस्साहसी असुर, दंडित तो तुम हो गया। तुम्हारा, मेरे मुकुट को क्षति पहुंचाई तुमने। उचित हुआ, सर्वथा उचित हुआ। उचित हुआ नहीं, अब होगा। संपतकरी एक साधारण असुर सैनिक का वध किया तो क्या हुआ? अब जैसे मुकुट को क्षति पहुंचाई है, वैसे ही इसके मस्तक पर वार कर इसका अंत करूंगा मैं। मूर्ख असुर, ये तुम्हारे मुस्कुराने का समय नहीं, अपनी मृत्यु से भेंट करने का समय है, और जिसका अस्त्र का चुनाव तुमने स्वयं किया है। अब मुझ पर वार करने का अवसर नहीं दूंगा मैं तुम्हें।
विश्वास नहीं हो रहा है, इतने कुशल योद्धा मेरे भ्राता दुर्मत का वध हो गया। एक दो का नहीं, दुर्मत के साथ साथ हमारे अनेकों असुरों का वध कर दिया इस देवी ने। माता संपत्ति करेगी, माता संपत्ति करेगी। प्रणाम माता। शव बन गया, वो भी एक नारी के हाथों। तीव्र गति इसका परिचय था ना, तो लो अत्यंत तीव्र गति से अपना मरण करवाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। भ्राता दुर्मत ने उन नारियों को सहजता से क्या ले लिया? आपने उनके मृत्यु के शोक को उपहास का कारण बना दिया। जो अभी यहाँ अट्टहास कर रहे थे ना, उनकी जीवा की माला में अवश्य बनाऊंगा। और तुम असुर सैनिक, तुम्हें तो मैं ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु भी तुम्हें देखकर कांप उठेगी। किंतु उसके पूर्व उन नारियों के दम को चूर कर उन्हें उनका उचित स्थान अवश्य दिखाऊंगा मैं। साहस है तो बात नहीं, जाकर आघात करो उन पर। असुर महानायक, मेरे ये शब्द व्यर्थ नहीं होंगे तो आप स्वयं भी उन नारियों से मेरे प्रतिशोध के साक्षी शीघ्र ही बनेंगे। माता, मुझे अपने स्थान पर लौटने की अनुमति दीजिए। आपको अनुमति है देवी संपत्कर। कुरुंद, मेरा वार अवश्य सफल होगा देवी, और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने पर विवश कर देगा। ये मेरे अग्नि अस्त्र छा जाएंगे इन सब पर और नष्ट कर देंगे इन्हें और इनकी सेना को। माता, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस दुष्ट का वध कर सकूं। देवी संपत्करी, उसका क्रोध उस पर हावी हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी अपने क्रोधावेश में आकर उसका प्रत्युत्तर दें। देखो, देखो नारियों मेरी गति को और सामना करो उसकी तीव्रता का। दुष्ट असुर ने तो जैसे अग्नि वर्षा ही आरंभ कर दी है। अब माता की अनुमति से इस दुष्ट को उत्तर देना ही होगा।
प्रणाम माता। चाहिए देवी कौतुका, मेरा आशीष आपके साथ है। धन्यवाद माता। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः। नमस्त्रिपुरा सुंदरी हृदय देवी। माता कौतुका अश्वों की नियंत्रक देवी अर्थात गतिशीलता और शौर्य की देवी है। दुष्कुरुन, तुम्हारे अंत का आरंभ इन अग्नि पुंजों को बुझाकर ही करूंगी मैं। सावधान कुरुंद, तुम्हारी मृत्यु बड़े तीव्र वेग से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। ये कैसी अश्व सेना हमारी ओर बढ़ रही है? अत्यंत ही शक्तिशाली प्रतीत हो रही है यह अश्व सेना। इनका सामना करना सरल नहीं होगा। जय मंत्री कुटिलाश, और वहां जो घटित हो रहा है उसकी सूचना दीजिए मुझे। योग्य महानायक। ऐसा प्रतीत हो रहा है देवी की सेना नहीं, आसुरों का विनाश इस ओर आ रहा है। देवी, तुम्हारी शक्ति का सामना करूंगा मैं और अपने भ्राता दुर्मत के वध का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मेरी सेना भयभीत हो रही है, मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। मुझे रोकने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। जिस तीव्र गति का बखान तुम दोनों भ्राता करते थे, जिसका प्रदर्शन करने की तुमने हमें चुनौती दी थी, ये वही तीव्र गति है कुरुन। नारी को अपने सीमा में रहना ही शोभा देता है देवी। मेरे गति को चुनौती देकर तुमने अपने विनाश को आमंत्रित किया है देवी। ये कैसे संभव है? मेरे अग्निपुंजों को अपना मार्ग कैसे बना लिया इस देवी ने? हमारी रक्षा करो, ये देवी और इनकी अश्व सेना हमारा अंत कर रही है। रुको पुत्र, संकट गंभीर है अथवा नहीं, शीघ्र ही ये ज्ञात होगा मुझे।
तभी मैं उसे दूर करने का उपाय नियत करूंगा। धराशायी हो गई मेरे असुर सैनिक, नष्ट हो गई मेरे सदाई संपूर्ण असुर सेना। जाओ, अभी भी समय है, लौट जाओ और जाकर सावधान करो अपने उस महानायक को, अन्यथा तुम्हारा भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारे भ्राता का हुआ था। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे मूर्खता हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतनी बड़ी मूर्खता की कि अपना आक्रमण करने में इतना समय लगा दिया मैंने। ये दुष्ट असुर अपने छल कपट का कभी परित्याग नहीं करेंगे। अब ना तुम्हारा गर्जना करने वाला ये अश्वशेष रहेगा और ना ही मेरे प्रति अपमानजनक वचन बोलने वाला तुम्हारा ये मुख। इसके भ्राता दुर्मद ने माता संपत्तिकरी के मुकुट को हानि पहुंचाने की मूर्खता कर अपनी मृत्यु को बुलावा भेजा था और अब इस दुष्ट कुरुंद ने भी माता कौतुका की गदा को क्षति पहुंचाकर फिर से वही भूल की। क्या हुआ देवी? इस बार तो तुम्हारी गदा ही क्षतिग्रस्त हुई है देवी, किंतु मेरे अगले वार से तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से विलग कर दूंगा मैं। नहीं मूर्ख, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं देवी, मैं तुम्हारे अंकुश के वार को सफल नहीं होने दूंगा। तुम सभी को जीवन दान दे रही हूं मैं, जिससे तुम अपने उस दम्भी अधर्मी महानायक असुर को माता पराशक्ति श्री माता ललिता के आगमन का उचित संदेश दे सको, जो शीघ्र ही उसकी मृत्यु बनकर उसके द्वार पर प्रकट होंगी।
भयंकर दृश्य मैंने आज देखे हैं, उनका वर्णन करना तो अत्यंत कठिन है, किंतु मुझे शीघ्र जाकर असुर महानायक को सावधान करना होगा। माता कौतुका देवी की, श्री माता ललिता की, माता कौतुका देवी की। श्रीं ऐं क्लीं सौः ॐ नमः त्रिपुरा सुंदरी हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी। हमें शीघ्रता कर अमरपुर के राजभवन पहुंचना होगा। कदाचित अब दुर्मद और कुरुंद के अंत से सीख लेकर भंडासुर अपने चलता है के भाव को त्याग कर धर्म के मार्ग को अपना ले। उसके लिए यही उचित होगा, क्योंकि माता और उनकी सेना के रूप में उसकी ओर बढ़ते उसके महाविनाश को रोकने का एकमात्र यही उपाय है उसके पास। उन देवी के रथ से उत्पन्न होते इस प्रकाश के परे कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं मैं। महानायक, अनर्थ हो गया। मंत्री कुटिलाक्ष इस अवस्था में, अर्थात कुरुंद का भी अंत हुआ। असुर महानायक, वो मुझे अनुमति दीजिए पिताजी, मैं भी इन सबको एक ही पल में। नहीं, तुम नहीं। किंतु असुर महानायक, वो देवी तो अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होती हैं और वो हमारी ओर ही आ रही हैं। अर्थात ये संकट विकराल रूप धारण कर चुका है असुर महानायक, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। पूर्व में ही कहा था मैंने कि नारी को हीन समझना बहुत बड़ी भूल है, किंतु मैंने ये भूल नहीं की। उनका सामना करने का एक ऐसा उपाय है मेरे पास जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम सभी के अर्थहीन वचन बहुत सुन चुका है भंडासुर, किंतु अब तुम्हारे साथ ये समस्त संसार भंडासुर के महासुरों की गर्जना सुनेगा। हुम्बा हुम्बा। जिम्बा जिम्बा। कदाचित भंडासुर पूर्व से ही माता के आगमन के लिए तैयार था। कहीं इसके चरण हमारे ऊपर ही ना पड़ जाए, ऐसा हुआ तो हम कुछ नहीं जाएंगे। बहुत भूखे होंगे ना तुम दोनों। तो प्रतीक्षा मत करो,
तुम्हारे जिस भोज का आगमन हो रहा है उसे रोको और उसे ग्रहण करो। प्रतीक्षा मत करो। तुम्हारे जिस भोज का आगमन हो रहा है उसे रोको और उसे ग्रहण करो। श्री माता ललिता के मार्ग की बाधा बनने का ये किसका दुस्साहस है? सृष्टि रचयिता होकर भी जिन भयंकर जीवों की रचना के विचार से भी दूर रहा हूँ मैं, ऐसे सर्वाधिक विशालकाय जीवों की रचना किए इस दुष्ट भंडासुर ने। कदाचित अपनी विशालता के कारण ये दोनों अपने एक ही वार से माता के रथ को अस्थिर करने में भी सक्षम होंगे। श्री माता ललिता के मार्ग में बाधा बनने का दुस्साहस मत करो, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। कदाचित तुमने हमें उचित प्रकार से देखा नहीं है, इसीलिए तुम्हें हमारी शक्ति का अनुमान नहीं हो रहा। आपका कथन सर्वथा उचित था पिताश्री। ये दोनों तो उन्हें पल भर में कुचल कर रख देंगे। देवियों, अब और विलंब ना करो, शीघ्र ही हमारे समक्ष आओ और भोजन बन जाओ हमारा भोजन। माताओं के प्रति इतनी उदंडता का दुस्साहस कर रहे हैं ये दोनों। इतना विलंब क्यों कर रही हो तुम? हमारे महानायक के अनुसार तुम सब हमारा बोझ हो। तो आओ और भोजन बनो हमारा, भूख मिटाओ हमारी। देवी श्यामला, देवी श्यामला। माता पराशक्ति श्री माता ललिता ने इन असुरों के संहार हेतु माता श्यामला को चुना है। किंतु माता अस्त्र शस्त्र से विहीन रहकर उनकी ओर क्यों बढ़ रही है? इस प्रकार माता इन विशालकाय असुरों का संहार कैसे करेंगी? कदाचित ये देवियां
उन महासुरों से भयभीत हो गई हैं। इसलिए उन्होंने सभी देवियों को एक एक करके उन असुरों का आहार बनने के लिए भेजना आरंभ कर दिया है। देवी, तू तो मेरे दांतों के मध्य में ही फंस जाएगी। तुमसे नहीं मिटेगी मेरी भूख। तनिक अपना आकार बढ़ाओ देवी, ताकि मेरी भूख मिट सके और मैं तृप्त हो सकूं देवी। और आकार बढ़ाओ। माता, अपने शस्त्र क्यों नहीं धारण कर रही हैं? और आकार बढ़ाओ। अब तुम हमारा बोझ बनने के लिए तैयार हो जाओ। उचित है, तो तुम्हें अपने हाथ से ही अपने मुख में डाल लूंगा मैं। नहीं, ये देवी मेरा आहार बनेगी। उचित है, ऐसा प्रतीत होता है भ्राताश्री, ये देवी मेरा ही भोजन बनना चाहती है। भोजन बनने आई हो और खड़ग धारण कर रही हो। देवी, इस प्रकार हमारे साथ क्रीड़ा मत करो। भोजन बन जाओ हमारा। देवी, अब यहाँ से मत हिलना। मेरे महासुर हुम्बक पर खड़ग से आघात कर दिया इस देवी ने। मेरे दोनों महासुर इस देवी के समक्ष टिकने में अक्षम रहे। जिम्भन पर प्रहार करते तो देखा था मैंने माता को, किंतु हुम्बक का वध उन्होंने कब किया गणेश? जब अपने खड्ग को झुलाते हुए माता जृंभन के कंठ की माला पर स्थित थी और उन्होंने हुम्बक का वध करने हेतु छलांग मारी थी। इस विशालकाय असुर की मृत देखो,
हमारे रथों पर गिरने से रोकना होगा। माता शक्ति पुरुषेश्वरी माता श्यामला देवी की, माता श्यामला देवी की, माता श्यामला देवी की। मेरा कार्य संपन्न हुआ माता। अब भंडासुर का भेजा महासुर उसके अमरपुर पर ही भारी पड़ेगा। महानायक, शीघ्र कोई उपाय कीजिए। महाअसुर का शरीर अगर अमरपुर पर गिरा तो बहुत विनाश होगा महानायक। कौन है ये देवी पराशक्ति? अपना आत्मविश्वास खोकर स्तब्ध और विचलित रह गया है भंडासुर। भंडासुर स्तब्ध है क्योंकि जिन्हें वो शत्रु मानता है, जो युद्ध के प्रयोजन से प्रस्तुत हुई हैं, उन्हीं माता के नेत्रों में उसे क्रोध के स्थान पर अपार ममता की झलक प्राप्त हुई है। जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है। जो महासुर हमारी रक्षा हेतु रचे गए थे, उनका शव यहाँ गिरकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। इसके शीश से ही अमरपुर के द्वार को क्षति पहुंच रही है। यदि विशालकाय शरीर अगर गिरा तो राजभवन का आधार ध्वस्त हो जाएगा महानायक। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। पिताश्री, इसका उपाय मैं करता हूँ। अपने बल से इसे रोक दूंगा मैं। भ्राता इंद्र शत्रु का बल पर्याप्त नहीं, हमें भी अपने बल का प्रयोग करना होगा। असुर महानायक भंडासुर ज्ञात नहीं अभी भी किस अनिर्णय की अवस्था में है, किंतु हमें तो निर्णय लेना होगा। असुर महानायक भंडासुर जी, महासंकट हमारे समक्ष है। इनका सैनिक बल भी अधिक समय तक इसका भार रोक नहीं पाएगा। आप कुछ कीजिए। कदाचित माता पराशक्ति श्री माता ललिता के शुभ दर्शन पाकर भंडासुर के हृदय में भी भक्ति भाव जागृत हुआ है। माता पराशक्ति के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से हाथ जोड़ना तो भंडासुर के लिए समर्पण और शरणागत बनने के समान है। अर्थात प्रभु, जब भंडासुर के मन से शत्रुता का भाव ही मिट जाएगा और वो स्वयं माता का शरणागत बन जाएगा तो इस भयंकर युद्ध का कोई कारण ही शेष नहीं रहेगा। ये यहीं समाप्त हो जाएगा।
असुर महानायक किसके प्रभाव में इतना मंत्रमुग्ध है? जिमरुन के शव को यहाँ गिरने से रोकने में सहायता क्यों नहीं कर रहे वो? ये मैं क्या करने जा रहा था? सर्वप्रथम मुझे इसे कहीं दूर गिराना होगा। असुर महानायक भंडासुर की जय! असुर महानायक भंडासुर की जय! कैसा विचित्र मनोभाव उत्पन्न हुआ था मेरे मन में। महानायक भंडासुर की जय! भंडासुर को जो अवसर प्राप्त हुआ था उसे गंवाकर अब उसने अपनी भयंकर नियति को ही स्वीकार किया है, जिससे अब कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। किंतु गणेश, इन मूर्ख असुरों को इसका तनिक भी आभास नहीं, जो अभी भी अपनी पराजय पर उत्सव मना रहे हैं। असुर महानायक भंडासुर की जय! क्या इतनी असाधारण है उनकी शक्ति कि उसके वश में आकर स्वयं मैं असुर महानायक भंडासुर भी उन देवी के समक्ष हाथ जोड़ने पर विवश हो रहा था। देवी दंडीनाथ, मेरी इच्छा है कि भंडासुर को अपनी इस पराजय पर विचार करने का एक अवसर प्राप्त होना चाहिए और युद्ध के नियमों के अनुसार संध्या काल का ये समय युद्ध विराम का समय, इसलिए हमें प्रातः प्रस्थान करना चाहिए। अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी। असुर महानायक, हमारे शस्त्र आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। हमारे महायोद्धाओं के नेतृत्व में हमारी सेना युद्ध करने के लिए तत्पर है। हमें अनुमति दीजिए। हाँ असुर महानायक, वैसे भी हम हार गए हैं, जिससे हमें शत्रु की शक्ति का परिचय प्राप्त हो चुका है। अब हमें उस पर आक्रमण करने में और विलंब नहीं करना चाहिए। अधर्म और अधर्मी को उसकी प्रथम पराजय का अनुभव कराने हेतु हमारा अभिनंदन स्वीकार करने की कृपा कीजिए माता। भंडासुर के योद्धाओं और सेना ने भले ही इस सत्य को स्वीकार न किया हो, किंतु भंडासुर भूल से भी इस दिवस को नहीं भुला सकेगा। सभी तत्पर हैं उनके रक्तपात के लिए। बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है महानायक, आप आज्ञा दीजिए। वैसे भी हार गए, वैसे भी हार गए, वैसे भी हार गए। क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। भंडासुर, भय कब से सताने लगा तुम्हें?
मदमस्ती में डूबे सृष्टि। किसी नारी की शक्ति तुम्हारे समक्ष कैसे टिक सकती है? तो इसे लेकर इतना विचार करने की क्या आवश्यकता है? काम के वश में है संसार। आक्रमण करो, परास्त करो उसे और अपनी सेविका बना लो उस देवी को। क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। अब विलंब उचित नहीं, सभी तत्पर है। तुम भी प्रस्तुत हो? अंत कर दो उस नारी का।